हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग और मैं हूं आपका होस्ट स्मार्ट बॉय। आज आपसे एक दिलचस्प टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो है अबाउट विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। डू यू नो इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन का हमारी ब्रेन पर कितना ज़्यादा इफेक्ट है। भले हमारे ब्रेन के पास ये ताकत ही नहीं है कि वो रियलाइजेशन में और विजुअलाइजेशन में कोई फ़र्क वगैरह कर सके। ये रिसर्च आपके सामने स्क्रीन में आ रही होगी, इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ उर्दू में। ये रिसर्च ये कहती है कि न्यूरो साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप्स पे रिसर्च की। एक ग्रुप को फिजिकली पियानो बजाने के लिए दिया 5 दिन तक 2 घंटे, और दूसरे ग्रुप को उन्होंने कहा कि ये इमेजिन करें कि ये 2 पियानो बजा रहे हैं। इसके बाद जो रिजल्ट मिली वो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। इस रिजल्ट्स में ये पता चला कि जो इन दोनों ग्रुप्स का जो ब्रेन था वो ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहा कि दोनों में एक जैसे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन बन रही थी या ब्रेन के अंदर जो थॉट पैटर्न बन रहा था वो एक जैसा आ रहा था। इसकी अगर मैं रूटीन लाइफ में आपको मिसाल दूं कि अगर आपका किसी बंदे के साथ लड़ाई हो जाती है और आप उस पर गुस्सा करते हैं तो वो तो सीन 15 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का होगा। पर अगर उसको हम बार बार रिवाइंड कर रहे हैं, बार बार अपनी मेमोरी के अंदर रिवाइंड कर रहे हैं, रात को, दिन को या कुछ दिनों बाद, तो वही सेम इफ़ेक्ट हमारे जिस्म पर आते हैं, हमारी हार्ट बीट पर, हमारे बॉडी पर, ईच एंड एवरीथिंग सेम इफ़ेक्ट आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये रिसर्च हमें ये बताती है कि हमें अपने ब्रेन को समझना होगा कि हमारा ये ब्रेन है, ये रियलाइजेशन में और विजुअलाइजेशन में, या जिसको हम इमेजिनेशन कहते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाता। अगर जो चीज़ रियलिटी में है तो अगर वही हम लोग सोचेंगे या उसके बरक्स अगर हम कुछ न्यू सोचेंगे तो उसका सेम इफेक्ट होगा हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर। आई होप ये रिसर्च आपको समझ आ गई होगी। अब इस रिसर्च में हमें सीखने को क्या मिलता है? आप में से बहुत से दोस्त किसी बीमारी से इफेक्ट होंगे। डॉक्टर ने, जैसे अगर कैंसर की मैं मिसाल दूं तो डॉक्टर ने हाइपोथेसिस दी होगी या एक प्रोग्नोसिस दी होगी कि भाई ये 4th स्टेज में या 2nd स्टेज में, 3rd स्टेज में है, तो इसका इलाज ये है, या 4th स्टेज में अभी ये 2 महीने का मेहमान है, या XYZ। या इसके अलावा अगर हमारे रिलेशन के अंदर कुछ बुरा भला हो रहा है या किसी फ़र्द के बारे में हम लोग नेगेटिविटी अपने दिमाग के अंदर रख के बैठे हुए हैं, या हम लोग वरीड अबाउट आवर फ्यूचर, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमें फियर है, हमें डर है, हमें किसी चीज़ से एंजाइटी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड में हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, या जिसको हम लोग माइंड कहते हैं, उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि हम बगैर किसी फिजिकल काम किए हुए भी हमारे अंदर थकावट पैदा होना स्टार्ट हो जाती है, हम लोग लेजी फील करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बरक्स अगर हम लोग गेम खेलने जाए, गोल्फ खेलने, क्रिकेट खेलने, तो हमारा फोकस पूरा गेम के ऊपर होता है। तो हम जितना भी ज़्यादा खेल रहे होते हैं, 4 घंटे खेले, 5 घंटे खेले, पर हमें दीगर जो हमारे बेसिक काम है वो करते हुए हमें थकावट महसूस नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी सोल पावर को या इनर पावर को डिप्लीट होने से रोकें, उसको कंटिन्यूसली चार्ज रखें अपने पावर को, तो हमें जो ये बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग हम लोग सारा दिन कर रहे होते हैं, इसको स्टॉप करना होगा, इससे बाइकआउट करना होगा। तभी ही जाके हम अपने काम के ऊपर फोकस कर पाएंगे, ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे और बेटर रिजल्ट्स अपनी लाइफ के अंदर ले आ पाएंगे। आज आप देख रहे होंगे कि साइकोथेरेपी के थ्रू हम फील कर रहे हैं, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर एक पॉजिटिव अफर्मेशन दी हुई थी, इसको आपको रिपीट करना है। जब आप सुबह को उठें या जब आप रात को सोएं, उससे पहले अपने आप को ये कहना है कि यू आर ए पीसफुल बीइंग। आप एक पीसफुल, लवफुल एंड
हैप्पी बीइंग हो, और साथ साथ लोगों को एक्सेप्ट करना सीखे, उनकी हैबिट्स को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना सीखे और उन्हें फॉरगिव करना सीखे। क्योंकि सिचुएशन के ऊपर, लोगों के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता। हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर है, हमारे माइंड पे, हमारी माइंड के पीछे जो हम लोग रिकॉर्डिंग बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, उनके ऊपर है। आई होप आपने ये मैसेज